नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक घने जंगल के बीच में लेके आया हूँ, दिखा रहा हूँ। ये दरअसल मैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और मेरे को आज कोई लड़का नहीं मिला कि ये जो पेड़ हैं ये है हरितकी के। और दोस्तों, आ तो गया हूँ, लेकिन ये आप सामने देख सकते हैं, नीचे भी बहुत बड़ा पेड़ है। ये नीचे जो है ये बहुत बड़ा पेड़ है। अब इस पर से मुझे कुछ इसके टहनियाँ काटनी है। तो दोस्तों, अब सोच रहा हूँ कि इसको कैसे चढ़ूँ और कैसे काटूँ, क्योंकि जो मेरे पास लड़के काम करते थे वो कहीं गए हुए हैं और इमरजेंसी में किसी की डिमांड आ गई है। तो अब ये हरितकी के पेड़ हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। एक तो झाड़ियाँ हैं, नंबर 1 यहाँ से जाना ही मुश्किल होगा। नंबर 2, अगर मैंने ऊपर से चढ़ भी गया तो ये फिर झाड़ियों में इन टहनियों को लाना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, ये जो हरितकी के पेड़ होते हैं दोस्तों, ये जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं और उस जगह ज़्यादा होते हैं जहाँ कोई हरितकी का पुराना वृक्ष हो, क्योंकि उसके बीज जो हैं वो नीचे गिरते हैं पकने के बाद। तो वहाँ एक किस्म का क्या होता है कि वहाँ पे 10-20 पेड़ जो हैं हरितकी के पैदा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग मुझे यहाँ 35 किलोमीटर दूर आना पड़ा। और दोस्तों, मैं इसके फ़ायदे भी बताऊँगा, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। तो दोस्तों, अब ये जो हरितकी के पेड़ हैं ये उस जगह ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ कोई पुराना पेड़ हो, वहाँ मिलते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, लगभग 15-20 पेड़ हैं यहाँ पे। तो अब यही मुश्किल होती है कि मुझे 35 किलोमीटर दूर आना पड़ा। अब यहाँ से 35 किलोमीटर आया हूँ, फिर जाऊँगा तो दोस्तों फिर यहाँ से टहनी काट करके और पहाड़ी के ऊपर ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, पहले हरितकी के फ़ायदे बोल देता हूँ। हरितकी दोस्तों टॉन्सिल में ये इतनी ज़्यादा कारगर है कि अगर किसी को भी टॉन्सिल होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तुरंत गला पकड़ जाता है, बच्चों को तुरंत गले में दर्द हो जाती है। तो मात्र 7 दिन के प्रयोग से दोस्तों, टॉन्सिलों में मैंने देखा है प्रैक्टिकल करके कि टॉन्सिल जो है अगर 7 दिन उसको काढ़े को पिला देते हैं तो टॉन्सिलों की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसका फल का फ़ायदा, अगर किसी को खाने की नली में सोजिश है या खाने की नली का कैंसर है, भोजन लगता हुआ जाता है, पानी लगता हुआ जाता है, तो ये जो हरितकी का फल होता है उसको आटे में लपेट करके और आग पर उसको भून करके अगर आप उसको डेली खाते हैं दोस्तों, खाने की नली की कैसी भी समस्या हो, ये शास्त्रों में कहा गया है कि खाने की नली की कैसी भी समस्या हो वो जड़ से ठीक हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे खाने की नली का अलग ट्रीटमेंट आया और जो गले का रोग है वो लग गया। अब इसके बाद दोस्तों, वैसे तो इसका जो फल का पाउडर है वो भी कब्ज़ में काम करता है। एक छोटी हर्ड होती है हरितकी जिसको बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारगर है दोस्तों, कहा गया है कि बड़े पेड़ जो होते हैं उनके जो छाल होती है वो ज़्यादा, छाल और जड़ ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इसकी छाल जो है दोस्तों, उसको अगर कूटा जाए और उसका पाउडर बना दिया जाए और सेम मात्रा में सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर मिला दी जाए और छोटा 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से दे दें, तो दोस्तों बरसों से पुरानी कब्ज जिसको रहती है वो भी ठीक हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों, ये थायराइड में इसका बहुत बड़ा प्रयोग है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ से मैं एक टाइम लूँगा कि ये जो हरितकी है ये दरअसल में जब इंद्र ने अमृत कलश पकड़ा था तो उसके जो कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, जिससे ये हरितकी का पेड़ उत्पन्न हुआ। और हरितकी के पेड़ में अमृत का वास होता है। दोस्तों, कुछ एक लोग जो हैं धनिए का प्रयोग बताते हैं। दोस्तों, धनिया गले के लिए अच्छा है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन धनिया गले का या सॉरी थायराइड का कभी भी जड़ से इलाज नहीं होता धनिए से। और अगर मान लिया किसी का हो भी जाता है तो दोस्तों, धनिया जो है
किसी व्यक्ति की सेक्स पावर को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये जो चीज़ है दोस्तों, हाइपरथायराइड हो, हाइपो हो, दोनों ही कंडीशन में ये बहुत बड़ी औषधि है। और इसका प्रयोग जो है जब हम लोगों को देते हैं तो बताते हैं कि इसको कैसे खाया जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप किसी भी पंसारी की दुकान के ऊपर चले जाइए, आपको हर तरीके के पेड़ की छाल नहीं मिलेगी। आजकल क्या है, कुछ जो लोगों ने हरतकी के पेड़ नर्सरी से खरीद कर लाए हैं, और जो हरतकी का फल होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों वो उतना उपयोगी नहीं होता है। जो जंगलों में पाई जाती है, कुदरती तौर पर उगी है, यही गुणों में सर्वोत्तम मानी गई है। दोस्तों, जो हाइब्रिड की कोई भी चीज़ है, चाहे गेहूं है, चाहे कोई भी अन्न अनाज पेड़ पौधा है, वो उसके गुणों में बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो उतना उपयोगी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों को जड़ से ठीक करने में पूरी तरह सक्षम है। हाइपरथायराइड जो है दोस्तों, वो तो लगभग जो मैंने देखा है लगभग 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाइपोथायराइड जो है लगभग उसको 6-7 महीने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।